जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसी का जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 13 तक पूरा करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 13 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2025 में 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक जो है ना मनाया गया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2025 में 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक जो है ना मनाया गया है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 से 18 मई तक जो है ना मनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 8वां जो है ना संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 12 से 18 मई 2025 तक मनाया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किस जिले को सम्मानित किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किस जिले को सम्मानित किया गया है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कासरगोड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि विश्व बैंक के पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व बैंक के पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले का प्रतिशत कितना था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 2.3%। नेक्स्ट आइए करा कि देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज किस राज्य में बनाने की जो है ना घोषणा की गई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, तो देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आइए, कराए केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम पेंशन के साथ आवंटित की गई है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम पेंशन के साथ आवंटित किया गया है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कितना? 6.81 लाख करोड़ रुपया किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश बना है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बना है, बताइए। कौन बना है? तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, अंगोला बना है। कौन बना है? अंगोला बना है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में किस यूरोपियन देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस ले ली है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस यूरोपियन देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस ले ली है, बताइए। कौन सा देश है? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, हंगरी है। कौन सा देश है? हंगरी। हंगरी राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य बना है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने देश की आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। किसको चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। नेक्स्ट आइए करा है कि केंद्र सरकार द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सरकार के द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया है? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का जो है ना शुरुआत किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा वायु सैन्य अभ्यास है जो मई जून 2025 में अमेरिका और भारत के बीच हुआ है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में वह कौन सा वायु सैन्य अभ्यास है जो मई जून 2025 में अमेरिका और भारत के बीच हुआ है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा? टाइगर क्लॉ क्या है? 2025 है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, बताइए। किसको किया गया है? करा निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया? किसको किया गया है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, करीना कपूर खान को किया गया है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है?
तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है करा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, शुभांशु शुक्ला है। कौन है? शुभांशु शुक्ला है। नेक्स्ट है करा कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? 71वां स्थान जो है ना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है करा कि सऊदी अरब को किस वर्ष के लिए पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी प्रदान की गई? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सऊदी अरब को किस वर्ष के लिए पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी प्रदान की गई? बताइए कौन सा वर्ष के लिए किया गया है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ष 2034 के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? बताइए किसको मिला है, कौन सा राज्य का? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, गुजरात का। कौन सा राज्य है? गुजरात का। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल नहीं किया गया? यहाँ पे नहीं पूछा है कि नहीं शामिल किया गया। बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल नहीं किया गया? बताइए। तो यहाँ पे देखिए, पहला निर्मला सीतारमण को शामिल किया गया है, रोशनी नाडर को शामिल किया गया है, किरण मजूमदार साहू को शामिल किया गया, लेकिन सोनिया गांधी को जो है शामिल नहीं किया गया। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कहा कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? बताइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है ना, खुशहाली में कैमा स्थान है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 118वां स्थान है। पहला स्थान पे बोलेगा तो कौन है? फिनलैंड है। दूसरा पे बोलेगा डेनमार्क है। तीसरा पे बोलेगा तो आइसलैंड है। और चौथा पे बोलेगा तो स्वीडन है। भारत का स्थान बोलेगा 118वां है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? बताइए। करा ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, अपना राज्य जो है ना बिहार है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिव्यांगों, बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि को कितने रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिव्यांगों, बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि को कितने रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1100 रुपये तक जो है ना बढ़ाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है करा कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत जो है ना किया जाता है? बताइए। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान में कितने भाग है? बताइए। भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कितने भाग है? तो 22 भाग है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत के संविधान के उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बोल रहा है नीचे देखिए, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का जो है ना चुनाव कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान के उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला कर उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में प्रवर्तित नहीं है, बिल्कुल क्या है, सही बात है। और नेक्स्ट कर उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये क्या है, सही बात है। और नेक्स्ट कर उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करता है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी क्या है, तो सही है। तो 1, 2, 3 तीनों क्या है, सही है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, संवैधानिक प्रावधान है, और सूची 2 में क्या है, तो स्रोत है। कौन सा जो संवैधानिक प्रावधान है ना, कहाँ से लिया गया, कौन सा देश के संविधान से लिया गया, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, पहला क्या है, तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? बताइए। मौलिक अधिकार जो है ना, कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका का अधिकार पत्र से लिया गया है। और नेक्स्ट है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो आयरिश के संविधान से लिया गया, मतलब आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट है संसदीय सरकार। संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध बोलेगा तो कनाडा के संविधान से लिया गया। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। तो याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार बोलेगा तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो आयरलैंड के संविधान से, मतलब आयरिश के संविधान से लिया गया है। और संसदीय सरकार बोलेगा तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध बोलेगा तो क से केंद्र राज्य और क से कनाडा से लिया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है? बताइए। इस ऑप्शन में बताइए कौन जो है ना मूल अधिकार नहीं है, बताइए।
तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता क्या है? मूल अधिकार नहीं है, लेकिन कानून के समक्ष समानता है, धर्म की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है। ठीक है, लेकिन उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता क्या है? मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता क्या है? अनुच्छेद 16 में जो है ना मूल अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि भारत के दोनों सदन लोकसभा तथा राज्यसभा में कोरम के कुल सदस्यों का कौन सा अंश जो है ना आवश्यक है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के दोनों सदन लोकसभा तथा राज्यसभा में कोरम के कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1/10। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? बताइए कौन सा भाग है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्व से क्या है? संबंधित है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा? तो भाग 4 है। क्या है? तो भाग 4 है। तो भाग 4 जो है ना राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 से क्या है? संबंधित है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की जो है ना स्थापना करना। और यह जो है ना आयरलैंड के संविधान से क्या है? तो लिया गया। अभी ऊपर देखिए डिस्कशन किए हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, बाकी 3 क्या है? सही है। बताइए, राज्यसभा के बारे में बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए पहला कह रहा है कि राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। बिल्कुल क्या है? सही बात है। और नेक्स्ट कह रहा है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। बिल्कुल क्या है? सही बात है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 245 निर्धारित है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये क्या है? सही बात है। तो ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है? तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखना कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या बोलेगा 250 निर्धारित, ना कि 245। नेक्स्ट आएगा कि संसद की प्राक्कलन समिति है कैसी? बताइए, संसद की जो प्राक्कलन समिति है ना कैसी समिति है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अस्थायी समिति है। नेक्स्ट आएगा कि फेमटो, फेमटो का अर्थ है 10 की घात कितना होगा? बताइए, फेमटो का अर्थ है 10 की घात कितना? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, माइनस क्या होगा? तो 15 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रकाश का प्रवर्तन करे हो सकता है। प्रकाश का वर्तन का होगा और पूर्णांति प्रवर्तन का होगा। ठीक है, तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो है नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? बताइए। कह रहा है एलईडी में जो है ना अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गैलियम। क्या होगा? तो गैलियम होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दूसरी पीढ़ी का जो है ना सिस्टम है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हनीवेल है। क्या? हनीवेल जो है ना 400 है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्लांक नियतांक का सही मान है? बताइए। निम्न में से कौन प्लांक नियतांक का सही मान है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक क्या है? बताइए। कह रहा है प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक क्या है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों। क्या क्या होगा? तरंग सिद्धांत भी आवश्यक है और क्या है? क्वांटम सिद्धांत भी क्या है? तो आवश्यक है। तो प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत दोनों क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट ये कह रहा है 1 मिलीग्राम सोना से कितने मीटर लंबा तार जो है ना खींचा जा सकता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है 1 मिलीग्राम सोना से कितने मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 200 मीटर। क्या होगा? 200 मीटर। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का क्या है? प्रतिनिधित्व करती है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, ZnCO3। और क्या होगा? समीकरण ZnO प्लस क्या होगा? CO2 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? तो तत्व है। सूची 2 में क्या है? तो गलनांक है। कौन सा तत्व का जो है ना गलनांक कितना होता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कार्बन, कार्बन का जो गलनांक होता है कितना होता है? तो कार्बन का जो गलनांक होता है कितना होता है? 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और चांदी का बोले कितना? चांदी का जो है 961.8 डिग्री सेल्सियस होता है। और पारा का बात करें, पारा कितना होता है? तो पारा का -38 पॉइंट जो है ना 83 डिग्री सेल्सियस होता है। और सोना का बोलेगा 264 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ना 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 किस में? तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा सजातीय श्रेणी
कह कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं, बताइए। कह सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं, बताइए कैसा होते हैं। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो, क्योंकि सभी सदस्यों का एक ही क्रियाशील समूह होता है। नेक्स्ट है कह कि प्रोटीन किसके तरह कार्य करते हैं और जो है जिसके उदाहरण इंसुलिन और बेसोप्रीन है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोटीन किसके तरह कार्य करते हैं जिसके उदाहरण इंसुलिन और बेसोप्रीन है, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हार्मोन होगा। क्या होगा, तो हार्मोन होगा। तो याद रखिएगा ना कि प्रोटीन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं जिसके उदाहरण इंसुलिन और क्या है, बेसोप्रीन है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन थैलीन रंजक का एक उदाहरण है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन थैलीन रंजक का एक उदाहरण है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्लोरोसीन है। क्या है, फ्लोरोसीन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड का उपयोग करने पर कांच का रंग कैसा होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड का उपयोग करने पे कांच का जो रंग होता है ना, कैसा होता है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, तो हरा होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन गलत है, बाकी 3 क्या है, तो सही है, बताइए। विषाणुओं के संबंध में बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है विषाणु के बारे में, कह रहा है प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है। ये क्या है, तो सही है। प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है, बिल्कुल क्या है, सही बात है। और नेक्स्ट कह रहा है कि परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते, ये भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं, ये क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी विषाणु परजीवी होते हैं, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सी क्या है, बिल्कुल गलत है। बाकी ए, बी और डी क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है। याद रखिएगा ना, विषाणु जो है ना प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं और ना ही वे अपनी ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, और वे मेजबान कोशिका की जो है ना मशीनरी का उपयोग करके पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इसलिए जो है ना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मनुष्यों में भीम कायत्व किसके अधिक स्राव के कारण होता है, बताइए। कह रहा है कि मनुष्यों में भीम कायत्व किसके अधिक स्राव के कारण का होता है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एसटीएच हार्मोन होगा। क्या होगा, एसटीएच हार्मोन होगा। तो मनुष्यों में भीम कायत्व एसटीएच हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस जंतु समूह या संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस जंतु समूह या संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एकाइनोडर्मेटा होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे, बताइए। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है, मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, एंजाइम है। सूची 2 में क्या है, तो कार्य है। कौन सा एंजाइम का कार्य क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है, लाइपेज। लाइपेज का जो कार्य है ना, काम क्या है, बताइए। लाइपेज का कार्य क्या है, तो प्रोटीन का जो कार्बोहाइड्रेट का जो है ना, लाइपेज का जो कार्य है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। और ट्रिप्सिन का जो कार्य है क्या है, तो ट्रिप्सिन का जो कार्य है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलना। और एमाइलेज का कार्य क्या है, एमाइलेज का जो कार्य है प्रोटीन का जो है ना पाचन। रेप्सिन का कार्य क्या है, तो वसा का विघटन जो है ना एंजाइम होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। सबका सामने सामने इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा है कि जीवों में मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, बताइए। करा है कि जीवों में मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 7.35 से 7.45 होता है। नेक्स्ट है करा निम्न में से किसमें सबसे बड़ा पादप जो है ना अंड होता है, बताइए। निम्न में से किसमें सबसे बड़ा पादप अंड होता है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, साइकस में होता है। किसमें होता है, साइकस में होता है। सबसे बड़ा अंड बोलेगा तो साइकस में, और सबसे बड़ा पुमंग बोलेगा तो साइकस में ही होता है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किसे विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसे विदेशी मुद्रा भंडार में जो है ना शामिल किया जाता है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी को शामिल किया जाता है। कौन कौन को, स्वर्ण भंडार को भी शामिल किया जाता है, और विशेष आहार अधिकार को भी शामिल किया जाता है, एसडीआर जिसको बोलते हैं, और विदेश परिसंपत्तियों को भी जो है ना शामिल किया जाता है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इनमें से कौन सा है, बताइए। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इनमें से कौन सा है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बाजार नियम जो है ना किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जे.बी. से ने किया था। तो बाजार नियम जे.बी. से ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी है, क्या क्या है? तो क्रिसिल भी है, ICRA भी है और क्या है? केयर भी है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है किसान सुविधा ऐप की शुरुआत जो है ना कब हुई थी? किसान सुविधा ऐप की जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था बताइए? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 19 मार्च 2016 को हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है निम्न में से कौन सा मद पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा मद है जो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता, बताइए कौन नहीं आता है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्यों का अनुदान नहीं आता लेकिन ऋण भुगतान आता है, ऋण वितरण आता है, शेयरों का खरीद आता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है जिसमें लड़कियां समूह में गाती और क्या है? नृत्य करती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है, प्रचलित जो है ना स्थानीय नृत्य है जिसमें लड़कियां समूह में गाती है और क्या है? नृत्य करती है, बताइए कौन सा नृत्य है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है, करिया झूमर नृत्य है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है, बताइए? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी 51.5% है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार में वैशाली की नगर वधु अम्रपाली किसके शासन की काल की में थी, बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में वैशाली की नगर वधु अम्रपाली किसके शासन काल में थी? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, लिच्छवी। क्या होगा? तो लिच्छवी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे क्या है? भारतीय मूल के व्यक्तित्व है और यहाँ पे क्या है? संबंधित क्षेत्र जो है ना नोबेल पुरस्कार है। तो बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ना किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, बताइए? रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ना किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पे क्या हुआ? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किसमें मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। और CV रमन को किसमें मिला था? तो CV रमन को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। किसमें? भौतिकी में। और मदर टेरेसा को जो है ना शांति मिला था, सबको पता है। अमर सेन को जो है ना कल्याणकारी अर्थशास्त्र में मिला था। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ऑस्कर में नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी, बताइए? ऑस्कर में नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मदर इंडिया था। कौन था? मदर इंडिया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किस संगठन को सम्मानित किया गया, बताइए? सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किस संगठन को सम्मानित किया गया है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, रेड क्रॉस को जो है ना सम्मानित किया गया है। तो सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार से जो है रेड क्रॉस संगठन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और इसको जो है 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला। कब कब मिला है? 1917 में, 1944 में और 1963 में मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पाकिस्तानी सीमा से लगे भारतीय राज्यों के शासित प्रदेशों में किसकी सीमा सबसे छोटी है, बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि पाकिस्तानी सीमा से लगे भारतीय राज्यों के शासित प्रदेशों में किसकी सीमा सबसे छोटी है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी किसका है? तो पंजाब का है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कौन गलत है, इसके बारे में बताना है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए, पहला शिवकिला दर्रा कहाँ है? दर्रा यहाँ पे दिया, वहाँ क्या अवस्थिति, कौन सा राज्य में, मतलब कौन सा कहाँ इसका अवस्थिति है, इसके बारे में बताना है। देखिए शिवकिला दर्रा कहाँ है? शिवकिला दर्रा का जो है ना अवस्थिति क्या है? तो शिवकिला दर्रा का जो अवस्थिति है क्या है? तो बृहद हिमालय प्रदेश है। क्या है? बिल्कुल सही है। जलेपला का बोलेगा तो लघु हिमालय प्रदेश है। क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखें ना कि जलेपला दर्रा जो है ना बृहद हिमालय प्रदेश में क्या है? अवस्थित है। क्या होगा? जलेपला बृहद हिमालय प्रदेश में अवस्थित है। और पीर पंजाल बोलेगा तो कहाँ है? लघु हिमालय प्रदेश में। बिल्कुल सही बात है। और खारदुंगला दर्रा बोलेगा तो ट्रांस हिमालय प्रदेश में। क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे A C D सही, लेकिन बी क्या है? गलत है। यहाँ पे जलेपला क्या हो जाएगा? बृहद हिमालय प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, बताइए? पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, झिंडा गड़ा में है। कहाँ है? झिंडा गड़ा में है। तो पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी झिंडा गड़ा 1690 मीटर है, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित नदी द्रोणी में किसका क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है, बताइए? क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित नदी द्रोणी में किसका क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्रा का है। किसका है? ब्रह्मपुत्रा का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मृदा में लवण व फास्फोरस की प्रचुरता होती है, बताइए? क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस मृदा में लवण व फास्फोरस की प्रचुरता होती है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थलीय मृदा में होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों को क्या कहते हैं, बताइए? क्वेश्चन कर रहा है नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनों को क्या कहते हैं? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सुलास वन कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सुमेलित नहीं, मतलब गलत है। यहाँ पे कृषि क्रांति और यहाँ पे क्या है? उत्पादन है। बताइए इसमें कौन सा जो है ना गलत है, बताइए?
तो देखिए पहला क्या है, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का जो संबंध है किससे है, तो कोको उत्पादन से, बिल्कुल क्या है, सही है। और नेक्स्ट है हरित क्रांति। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित सोना क्रांति का जो संबंध है तो यहाँ पे क्या होगा, तो बांस उत्पादन से, क्या है, बिल्कुल सही है। और बादामी क्रांति का जो संबंध है किससे, तिलहन उत्पादन से, क्या है, गलत है। बादामी क्रांति का जो संबंध है किससे, तो मसाला उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। और तिलहन उत्पादन का संबंध बोलेगा तो किससे है, तो तिलहन उत्पादन का जो संबंध है पीली क्रांति, किससे, पीली क्रांति से है। और परामनी क्रांति का संबंध बोलेगा भिंडी उत्पादन से, तो इसमें गलत क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी क्या है, तो गलत है। बादामी क्रांति का संबंध बोलेगा मसाला उत्पादन से है, और पीली क्रांति का संबंध बोलेगा तिलहन उत्पादन से है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है। बाकी ए, बी और डी क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में, बताइए। भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में। कौन सा राज्य में, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है करा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, बताइए कौन सा राज्य में होता है। करा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है करा कि रियांग जनजाति निम्न में से कहाँ निवास करती है, बताइए। रियांग जनजाति निम्न में से कहाँ निवास करती है, तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, त्रिपुरा में निवास करती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को प्रतिच्छेद करती है, बताइए किसमें। कह रहा है 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को प्रतिच्छेद करती है किसमें, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्जीरिया में करती है। कहाँ करती है, अल्जीरिया में। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति आंशिक रूप से निक्षेप तथा अधिकांश रूप से अपर्दन का परिणाम होता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति आंशिक रूप से निक्षेप तथा अधिकांश रूप से अपर्दन का परिणाम होता है, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, बिसर्फ। क्या है, तो बिसर्फ है। नेक्स्ट है करा कि आंध्र सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में जो है ना मिलती है, बताइए। करा आंध्र सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मत्स्य पुराण में मिलता है। किसे मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। नेक्स्ट है ये करा कि तबकात अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई, बताइए। तबकात अकबरी की रचना किसके द्वारा किया गया, तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है करा कि मनसबदारी व्यवस्था किस क्षेत्र में प्रेरित प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें भारतीय मूल्यों को भी शामिल किया गया, बताइए। क्वेश्चन करा है कि मनसबदारी व्यवस्था किस क्षेत्र में प्रेरित प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें भारतीय मूल्यों को भी शामिल किया गया था, तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य एशिया। क्या होगा, तो मध्य एशिया होगा। नेक्स्ट है करा कि कोल विद्रोह 1831 से 32 में प्रमुख नेता जो है ना कौन थे, बताइए। कोल विद्रोह 1831 से 32 के प्रमुख नेता कौन थे, तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, बुद्धो भगत थे। कौन थे, बुद्धो भगत थे। नेक्स्ट है करा कि किस वर्ष गोवा को एक स्वतंत्र राज्य जो है ना बना दिया गया था, बताइए। करा किस वर्ष गोवा को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया था, बताइए कब बनाया गया था, तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, 1987 में बनाया गया था। तो 1987 में गोवा को एक स्वतंत्र राज्य जो है ना बना दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जो है ना संस्थापक माना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, बताइए किसको मानते हैं, तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉलवर्ट को मानते हैं। किसको मानते हैं, कॉलवर्ट को। नेक्स्ट है कह रहा है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है, गुरगिन खान के द्वारा जो है ना किया गया था। तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खान के द्वारा किया गया था। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुंडो कर रहा था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी, बताइए। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी, तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दुर्लभ वर्धन। किसके शासनकाल में, दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा किया था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 पे क्वेश्चन नंबर 83 कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कथन पर जो है ना विचार करें। बोल रहा है कौन सा कथन इसमें क्या है, गलत है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में बताना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हो, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला विजयनगर साम्राज्य के बारे में कह रहा है उबाली जो है ना ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पत्ती थी। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा है कुटग्गी क्या था, तो ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को जो है ना कुटग्गी कहा जाता था। ठीक है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट देखिए रथ कोगड़े क्या था, तो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था रथ कोगड़े। ठीक है, ये भी क्या है, तो सही है। इसमें क्या होगा, 1 2 3 तीनों सही है। इसमें क्या होगा,
तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं गलत है, तीनों क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग ब्लेजली ने से पूर्व किस गवर्नर ने किया था, बताइए। भारत में सहायक संधि का प्रयोग ब्लेजली से पूर्व किस गवर्नर ने किया था? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 डुप्ले ने किया था। कौन किया था? डुप्ले ने किया था। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था, बताइए। क्वेश्चन करा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 धुरी शक्ति था। क्या था? धुरी शक्ति था। नेक्स्ट है करा कि यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि थी, क्या थी, बताइए। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की जो अवधि थी ना, क्या थी, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1618 से 1648 ईस्वी था। नेक्स्ट है करा कि धात्री प्लस अंश और 9 प्लस ई का सही संधियाँ क्या है, बताइए। धात्री प्लस अंश और 9 प्लस ई का सही संधियाँ क्या है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, धात्रांश प्लस क्या होगा? नाविक होगा। नेक्स्ट है करा कि द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है, बताइए। द्वंद्व समास का जो उदाहरण है क्या है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, दीन और क्या है? हीन है। दीन और क्या है? हीन है। ठीक है, तो दीनहीन क्या है? द्वंद्व समास का जो है ना उदाहरण है। नेक्स्ट है करा कि शुद्ध वाक्य को छाटिए। इसमें शुद्ध वाक्य जो है ना कौन सा है, बताइए। इसमें शुद्ध तरीके से लिखा हुआ जो वाक्य है ना कौन सा, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने क्या है? व्यापारी हैं। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही तरीके से लिखा, मतलब शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे करा है चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पोस्ट द लेटर, बताइए। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? पोस्ट द लेटर। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लेट द लेटर बी पोस्टेड। लेट द लेटर भी क्या होगा? पोस्टेड होगा। नेक्स्ट है करा कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ़ दे हैड नॉट खालिस्तान द कार आई वुड हैव ड्राइवन यू, क्या भराएगा? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, टेकन होगा। तो इफ़ दे हैड नॉट टेकन द कार आई वुड हैव ड्राइवन यू होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द सेंटेंसेस। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया हुआ कि हियर कम्स द सून टू बी ब्राइड, बताइए ये कौन सा टेंस का वाक्य है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस का वाक्य। क्या? प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो हियर कम्स द सून टू बी ब्राइड, यह वाक्य प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस में है, क्योंकि मेन वर्ब जो है ना कम्स मतलब V5 सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से रीडिंग और मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। तो 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है 97 का रहा है, 97 का जो है ना सही उत्तर क्या होगा? 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना होगा? 5000 रुपया होगा। ठीक है, तो ये रहा बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना, जितने भी लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज बैच 4 को नहीं ज्वाइन किए, सभी लोग अगर लगता है कि हमें लूसेंट का जो है ना होमवर्क पढ़ करके टेस्ट देना है, दृष्टि साइंस का टेस्ट देना है, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना है, रूटेरिया 4500 और 5000 का टेस्ट देना है, तो आप सभी लोग बिहार दरोगा बैच 4 जो होमवर्क सीरीज चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका बिहार दरोगा का जो है सभी जो आपको क्लास आ रहा है यूट्यूब पे, ये सारा जो है इसमें प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बेहतरीन ढंग से जो है आपको होमवर्क के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है। उसका अभी फी जो है ना 149 है। इतना पेमेंट करके जो है ना आप बिहार दरोगा बैच 4 होमवर्क सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट जो भी क्लास आता है यूट्यूब चैनल पे, आप सारे बुक जो इंपॉर्टेंट बुक है ना वो सारा का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। विथ सोल्यूशन के साथ आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, तो देख लीजिए। यही देखिए आपका जो है ना होमवर्क सीरीज है। देखिए लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रेसिस्ट साइंस टेलीग्राम टेस्ट, मतलब सभी का जो है ना तीनों बुक का, और साथ में रूटेरिया 4500 5000, बाकी एक टेलीग्राम पे टेस्ट होता है शाम में 3 बजे बिहार दरोगा का फुल प्रैक्टिस सेट, और बाकी एक जब ग्रुप जुड़िएगा उसमें आपको प्रैक्टिस सेट बुक से करवाया जाएगा। ठीक है, जिनको भी ज्वाइन करना है देखिए टाइम टेबल है, बाकी 3 टाइम टेबल आपको और मिल जाएगा। ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा तो आपका एक शाम में 3 बजे है, फिर आपका 7:30 बजे है, रात में 10 बजे है। ठीक है,
तो ये सभी टेस्ट आपको होमवर्क देकर के टेस्ट होता है। बाकी सारा का जो है ना देखिए आपको ये होमवर्क चलता है, घटनाचर का भी होमवर्क चल रहा है। बाकी ये सारा जो है ना आपको जो भी प्रैक्टिस सेट आपको दिख रहा हो सारा प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। अभी इसका जो देखिए फी 199, लेकिन अभी फी जो है ना 149 कर दिया गया है। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसी नंबर पे जो है ना अगर कुछ पूछना हो तो कॉल भी कर सकते हैं। बाकी इस नंबर पे पेमेंट करके, यही नंबर क्या है फ़ोन पे नंबर है और ये क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे पेमेंट करके 149 पेमेंट करके आप इसी पे जो है ना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको 10 मिनट के अंदर ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ पूछना हो तो आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास 80 दिन का समय है, जितना हो सके ना अपना मेहनत पढ़ाई पे कीजिए ताकि आप जो है ना एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइए, ताकि आपका एक रिजल्ट, एक सीट पे जो है आपका रिजल्ट हो। तो सभी लोग जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बाकी लास्ट में एक क्लास में आपका हम 15 सेट का पूरा हम रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक क्लास को करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।